जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय उत्तराखंड की चार धाम यात्रा जोरों से चल रही है। हर दिन चारों धामों में लगभग 50 से 60 हजार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की यात्रा कैसे करें, वो भी बजट में। ये यात्रा 3 दिन और 2 रातों की होगी, जिसमें आप बद्रीनाथ के दर्शन तो कर ही पाओगे, साथ ही आसपास माना गांव और जो भी प्राचीन और दर्शनीय स्थल हैं वह भी देख पाओगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। बद्रीनाथ यात्रा के लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार पहुंचना होगा। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर ही सुबह सुबह 5 बजे से आपको डायरेक्ट बद्रीनाथ के लिए बस मिल जाती है। इन बसेस का किराया लगभग 700 रुपये होता है। आप बजट ट्रैवलर नहीं हैं तो प्राइवेट टैक्सी या कैब भी बुक करा सकते हैं, जिसका किराया 4000 से 4500 रुपये तक का होता है। जब आप हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम के लिए निकलेंगे तो आप ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, जोशीमठ होते हुए बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे। रास्ते में आपको पंचप्रयाग भी देखने को मिलते हैं, जिनके दर्शन करते हुए आप आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ पहुंचने पर जैसे ही आप अपनी बस या कैब से उतरते हैं तो आपको आसपास बहुत से लॉज और होटल्स मिलना शुरू हो जाते हैं। अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो आपको यहाँ डॉर्मेट्रीज भी मिल जाती है, जिसका चार्ज करीब 800 रुपये होता है। यहाँ कुछ बजट फ्रेंडली लॉज भी हैं और कुछ धर्मशालाएं भी हैं, जिनमें 3-4 लोग एक साथ रह सकते हैं, जिसका चार्ज करीब 800 रुपये के लगभग होता है। आप बजट ट्रैवलर नहीं हैं तो आपके पास स्टे के बहुत से ऑप्शन हैं। अच्छे होटल्स रूम आपको 1500 से 2000 तक में मिल जाते हैं। रूम अवेलेबल हो जाने के बाद आप अपना सामान रूम में रखें। फ्रेश होने के बाद निकल जाइए मंदिर दर्शन के लिए। रात की आरती आपको देखने को मिलती है। मंदिर के पास में ही आप पैदल 5 से 10 मिनट में मंदिर तक पहुंच जाते हैं। खाने की बात करें तो यहाँ 150 रुपये से 200 रुपये तक में थाली मिल जाती है। रात का भोजन करके आप सो जाइए और सुबह जल्दी उठकर फिर से मंदिर की ओर निकल जाइए, क्योंकि अगर आप सुबह जल्दी मंदिर पहुँचते हो तो आपको दर्शन भी जल्दी और आराम से मिल जाते हैं। मंदिर जाने पर आपको परिसर में सबसे पहले एक तप्त कुंड मिलेगा, जिसमें आप स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद आप दर्शनों के लिए लाइन में लग जाएं। दर्शन करने के बाद आप माना गांव के लिए निकल जाएं। माना गांव के लिए आपको जीप व कैब की सुविधा मिल जाती है, जिसका किराया 50 रुपये पर पर्सन होता है। माना गांव पहुंचने पर आप गणेश गुफा, व्यास गुफा, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल, भारत की पहली दुकान, स्वर्गारोहण मार्ग आदि के दर्शन कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप आगे वसुधारा के लिए भी जा सकते हैं। वसुधारा जाने में आपको 3 से 4 घंटे अतिरिक्त समय लग जाता है।
नहीं तो आप इतना ही घूमकर वापस बद्रीनाथ धाम आ जाएं। शाम को फिर मंदिर दर्शन करना चाहें तो जा सकते हैं। मंदिर के पास ब्रह्म कपाल नामक स्थान है, जहां ब्रह्मा जी का एक सिर कटकर गिरा था। इस जगह लोग श्राद्ध कर्म के लिए भी आते हैं। इस जगह के भी दर्शन आप कर सकते हैं। अलकनंदा नदी के किनारे ही यह स्थान है। आप रात का भोजन करके विश्राम करें। सुबह सुबह फिर जल्दी उठकर बद्रीनाथ से डायरेक्ट बस आपको मिलती है हरिद्वार के लिए। आप कैब भी बुक करा सकते हैं और वापस पंच प्रयागों के दर्शन करते हुए हरिद्वार पहुंच जाते हैं। इस यात्रा के दौरान आप अपने साथ गर्म कपड़े और ज़रूरी मेडिसिन रखना बिल्कुल ना भूलें। कुल खर्च की बात करें तो बजट ट्रैवलर्स के लिए 3 दिन और 2 रातों के ट्रिप का कुल खर्चा करीब 4000 प्रति व्यक्ति खर्च आता है। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि ये वीडियो आपके काम आएगी। भगवान बद्रीनाथ आप सभी की यात्रा सफल करे। जय श्री बद्री विशाल।